औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा और हमें हमारे वालिदैन के लिए सदक़ा जारिया बना। जी तो बच्चों कैसे हैं? आज की हमारी वीडियो एक्सरसाइज नंबर 1.6 9th क्लास के हवाले से है जी, जिसमें हमने काल्बों की मदद से अगर मुमकिन हो तो दी हुई लीनियर मसावातों के जोड़ों में से मुतग़य्यर एक्स और वाई मालूम करना है। ठीक है जी। तो इसमें पहला उसने पोर्शन दिया है, कहता है जी आपने काल्बों के माकूस की मदद से हल करना है या फिर उसको क्रैमर के कानून की मदद से हल करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से हर साल लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने कोशिश करनी है इसको अच्छे अंदाज से करना है और दोनों तरीक़ों से करना है। मैं आपको दोनों तरीके समझा देता हूँ। अगर जिसने पहले सवाल को अच्छे तरीके से समझ लिया तो उसने पूरी मशक़ इस तरह समझ ली, ठीक है ना। तो ऐसा समझें कि आप पहला सवाल नहीं करें, आप पूरी मशक़ के सवाल करें। जिस तरह आपने पहला सवाल करना है सारे सवाल बाकी ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें वो कहता है जी आपके पास अगर ये हो 2x - 2y = 4 और 3x + 2y = 6, तो आप इसमें ना काल्बों के माकूस की मदद से हमें हल करके बताइए क्रैमर के कानून की मदद से। तो मैं पहला पोर्शन करता हूँ, पहला कानून लगाते हैं जी काल्बों के माकूस का और देखते हैं क्या जवाब निकलता है। ठीक है जी, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको इस तरह पेपर में आएगी तो आपने लिखना है, उधर क्या लिखना है जी, मसावातों को काल्बों की शक्ल में लिखने। सबसे पहले आपने ये काल्बों की शक्ल में लिखना है इस सवाल को। काल्म कहते हैं जो ब्रैकेट्स में इसको बंद कर देंगे, ठीक है ना। 2x - 2y 3x + 2y, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें और बराबर है जी आपके पास 4 और 6, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दें। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि आप इसमें से x और y को अलग कर लेंगे, बाकी सेम लिखेंगे, यानी कि 2 - 2 3 2, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, अलग कर देंगे। इसी तरह जो ये x और y जिस मसवा से अलग किया वो आ जाएगा। उसके बाद = ये है जी हमारा 4 और 6, ठीक है जी। अब देखें, अब इनको ना काल्बों का नाम देना है, मसवात फ़र्ज़ कर लेना आपने कि फ़र्ज़ किया। क्या लिखना है जी? फ़र्ज़ किया a आपके पास बराबर हो जाएगा, फ़र्ज़ करें ये कीमत जो है ये a के बराबर रख दें आप। क्या है जी 2 - 2 3 और 2, इसको आप फ़र्ज़ कर लें ये a के बराबर है। नेक्स्ट को आप फ़र्ज़ कर लें ये x के बराबर, फ़र्ज़ करें x करें जो आपका दिल करे। आगे इसको फ़र्ज़ करें ये है जी x और y। आगे वाले इसको फ़र्ज़ कर लें आप 4 और 6 को आप फ़र्ज़ करें ये है जी b के बराबर, ठीक है। अब इस तरह जब आएगा ना तो देखें अब ये कैसी कंडीशन बन रही है, ax = b, यानी कि ये ऐसे बनेगी ना शर्त के मुताबिक ax = b। अब हमने काल्बों के माकूस का तरीका रखना है ना, तो आप लिख देंगे इधर काल्बों के माकूस की मदद से लिखा ना। अब ये x अपनी जगह पे वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है ना। x = ये a इधर आकर इन्वर्स बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा b। अगर a x से पहले इन्वर्स है तो इधर b से भी पहले इन्वर्स होगा, ठीक है ना। इधर x से पहले है ना तो b से भी पहले आके इन्वर्स होगा। अब आपने 1.5 में मैंने आपको समझाया था कि जब a का इन्वर्स हो तो वो कैसे लेते हैं, इन्वर्स का फॉर्मूला आता है सबको ना। तो वो क्या था, a इन्वर्स था जिसमें हम 1 ओवर डिटर्मिनेंट a अर्जेंट ऑफ a निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने a का डिटर्मिनेंट निकालना है, जो आपने फ़र्ज़ किया ये वाली a की कीमत, ठीक है ना। इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। तो a का डिटर्मिनेंट की ये सीधी ब्रैकेट लगाएंगे और ये भी सीधी ब्रैकेट लगा के ना ये a की कीमत लिखें 2
2 के बाद -2, 3 और 2। अब इसका मकता आपने लेना है, ठीक है। तो इसको आप इनको इसके साथ ज़रब, इसको इसके साथ लेकर जब इन दोनों को ज़रब देनी है तो दरमियान में माइनस की अलामत लगानी है, ठीक है ना। तो दें 2 ज़रब 2, दरमियान में फार्मूले वाला -2 ज़रब 3, ठीक है जी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से करें तो 6 बन जाएगा, ये बराबर आएगा 10 के, ठीक हो गया। अब देखें जब ए का मकता आ गया तो अब ए का एडजेंट लेना है, तो लिखें एक अर्जेंट ऑफ ए। तो ए का अर्जेंट में क्या करते हैं, ये जो ए की कीमत है ये वाली, इन दोनों की जगह चेंज, तो ये भी दो दिन के तो वैसे के वैसे रहेंगे, इन दोनों की अलामत है, जमा हो तो माइनस कर देना, माइनस हो तो जमा। अब देखें ये लिखेंगे ना 2, तो इनकी जगह चेंज जब करेंगे तो ये वैसे के वैसे, ये 2 2 है ना। देखें माइनस का 2 है, प्लस का 2 हो जाएगा, और जमा का 3 है, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ले जी, ए का इनवर्स का ये हमने कीमत अभी निकालनी है। अब ए इनवर्स इधर लिखें, ए इनवर्स ये बराबर आता है 1/डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट आपने 10 निकाला था, और एडजेंट ऑफ ए क्या निकाला आपने, ये ऊपर ये वाला ये लिख दें 2 3 2 2 -3 और 2, ठीक है जी। अब इस 10 को सब पे तकसीम करते जाए इस पूरी कीमत पे, तो करें क्या बन जाएगा, ये 2/10, ये भी 2/10, ये -3/10, और आगे बनेगा ये 2/10, ठीक है। ये आ गया ए का अभी इन्वर्स निकाल रहे हैं, अभी नहीं निकला, ये कटेंगे। 2 एकम 2, 5 दूने 10, 2 एकम 2, 5 दूने 10, ये नहीं कटता, ये वैसे कर 2 एकम 2, 5 दूने 10, यानी कि 1/5, 1/5, 1/5 -3/10, ये ए का इन्वर्स निकला है। फॉर्मूला था एक्स बराबर था ए इनवर्स बी था ना। तो आप देखें, आप ए इनवर्स की जगह पर उसकी कीमत क्या निकाली थी आपने, वो दर्ज करनी है। एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स का हमने जवाब निकाला था 1/5, 1/5 -3/10 और 1/5, ये निकाला था ना। और आगे क्या है जी, बी, तो बी की जगह पर आपने बी की कीमत लिखनी है, वो क्या थी आपकी, तो देख लो, वो थी 4 और 6, कितनी है जी, 4 और 6, ये आ जाएगी बी की कीमत। अब इनको आपस में ज़रब देनी है, ज़रब का तरीका 1.5 में आपने किया था, वो क्या था कि पहली कतार लेते हैं और पहला कॉलम तो एक ही है, तो पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ, जब इन दोनों को ज़रब देंगे तो दरमियान में माइनस की साइन लगानी है, ठीक है जी। एक्स इज़ इक्वल टू, अब देखें दें ज़रब क्या बनेगा, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4, दरमियान में जमा की अलामत, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 6, ये ब्रैकेट बंद। इसी तरह इसको दें तो -3/10 मल्टीप्लाई बाई 4, दरमियान में जमा, 1/5, दरमियान ज़रब लगा के 6, ठीक हो गया। तो अब इनको देखें, करते हैं तो काट दें, वरना जो भी बचता है वो जवाब लिख दें आप, ठीक है जी। एक्स इज इक्वल टू, देखें 4 को दें, 4 एकम 4/5, क्योंकि आपस में नहीं कटते ना। इसी तरह जमा 6/6 को इस तरफ दे, 6 एकम 6/5, ये देखें करते तो काट दें, वरना 4 को तरफ दे दे ऊपर, ये बन जाएगा 12/10, और नीचे ये जमा 6/5, ये माइनस वाला साइन जो इसके साथ देख लें, 4 तो ये 12 किया था, ये आ गया, ये देखें 4 तो ये 12, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये एक्स इज इक्वल टू, देखें क्या बचता है, रोज़ा फैक्टर में क्या आ रहा है, 5 रोज़ा फैक्टर आएगा इसका। अब देखें जो बट्टे में तो वो रोज़ा फैक्टर, 5 से 5 कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा 4, ये भी 5 से 5 कट जाएगा, बाकी ऊपर क्या बच जाएगा 6। इस तरह नीचे जो बड़ी होती है वो रोज़ा फैक्टर होती है, तो नीचे 10 ज़्यादा है तो 10 रोज़ा फैक्टर आ जाएगा। तो देखें 10 से 10 कैंसिल, बाकी माइनस का 12, जमा 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 बचेगा, 2 को 6 से ज़रा 6 दूने
12, ये जमा का ये भी 12, यानी कि 5 का 5, 5 दूनी 10, यहाँ से 2 बचेगा ना, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 12 बनता है। जवाब में अब क्या बचेगा, 10/5 और 0/10। एक्स वाई हमारा एक्स बराबर था हमारा एक्स और वाई के, ये एक्स और वाई आ गया एक्स की जगह पर, और बराबर क्या आ गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, और 0 पे किसी चीज़ को तकसीम करें तो 0। नहीं जी, आपका जवाब आ गया, आपने इसको अब लिख देना है, एक्स इज़ इक्वल टू 2 और वाई इज़ इक्वल टू 0। नहीं जी, ये था काल्बों का तरीका। अब मैंने इसको समझाना है आपको ग्रामर के तरीके से, लेकिन जवाब फिर भी यही आना चाहिए, ठीक है। तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये बुक पे देखें, इसकी ये कीमत खड़ी है हमारे पास, ये बुक मैंने इसके लिए करीब रखी है कि ताकि सवाल को लिखने में आसानी हो जाए। देख लें, ये क्वेश्चन पहला क्या है जी, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये देखें 2x, ये सारी कीमत। अब इसको इसी सवाल को हमने इस कानून से करना है, ग्रामर के कानून से भी करना है, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह इसको भी करते हैं। क्वेश्चन लिख लें आप, क्या लिखा हुआ है जी, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है जी। अब देखें, इसको भी सेम काल्बों के तरीके से, इसको ब्रैकेट में बंद करें, काल्बों के तरीके में नहीं करना, लेकिन इसको हमने लिखना है क्रैमर के कानून की मदद से, ठीक है। तो इसको लिखना मसावातों को काल्बों की शक्ल में लिखने से, मसावातों को काल्बों की शक्ल में लिखने से, जब इसको आप काल्बों की शक्ल में लिख लेंगे ना, तो काल्बों की शक्ल में देख के कैसे लिखते हैं, 2 - 2 3 और 2, ये मैंने पहले आप पीछे लिख के दी है। यहाँ से एक्स वाई को अलहदा कर लेंगे, ये एक्स वाई बन जाएगा और बराबर आ जाएगा जी 4 और 6, ये ब्रैकेट में लिख दी। अब इनको फ़र्ज़ कर लेना है, लेट कर लेना है कि फ़र्ज़ किया ए हमारा बराबर है जी, फ़र्ज़ कर लें आप 2 - 2 3 और 2 के बराबर है जी। इसके बाद इसको फ़र्ज़ कर लें, ये एक्स है, ये एक्स किसके बराबर है जाएगा, एक्स और वाई ये हो जाएगा। और इसको फ़र्ज़ कर लें, ये हमारा बी है, तो बी हमारा क्या है जी, 4 और 6। लेकिन अब गौर करना, हमने क्रैमर के कानून की मदद से लिखना है। अगर क्रैमर के कानून की मदद से अब क्रैमर का कानून लगाना है, तो उसमें हमें सबसे पहले ए का मक्ता फाइंड करना है। तो ए का मक्ता हमने पीछे लिया था, वो क्या निकला था, 10 निकला था। ये पीछे हमने किया था, ए का मक्ता निकाला था ना हमने 10। ये देखें, मक्ते में क्या करते हैं, ये ब्रैकेट सीधी करके ना, इसको 2 दूनी 4, ये नफ़ी, ये और नफ़ी 4, नफ़ी नफ़ी जमा, 3 दूनी 6, 6 और 4 10 बन जाएगा। तो ये मक्ता हम ऐसे निकालते हैं। या पूरा तरीका कर दूँ, चले पूरा तरीका कर देते हैं आपको, आप क्या याद करेंगे। इसकी सीधी ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। सीधी ब्रैकेट लगा के ये कीमतें लिख देंगे, 2 3 माइनस 2 2, ठीक है जी। इनको आपस में ज़रब करेंगे, इनको आपस में जब इन दोनों को ज़रब करेंगे तो दरमियान में माइनस की साइन लगानी है। 2 को 2 से करें तो 4 बन जाएगा, माइनस ये और माइनस इनके दरमियान में आनी है, फॉर्मूल वाली माइनस माइनस जमा 6, 3 दूनी 6 और 6 और 4 10। ये नहीं जी, 10 मक्ता आ गया। अब आपने क्या करना है आपने इसका मक्ता लेने के बाद आपने एक्स फाइंड करना। तो एक्स बराबर होता है ये एक्स मक्ता ओवर एक मक्ता, और इसके बाद वाई होता है जी, ये वाई बराबर होता है ए वाई का मक्ता ओवर ए का मक्ता। अब ए का मक्ता हमने ले रखा है, अब ए वाई की कीमत होनी चाहिए ए एक्स की, इसको ज़रा समझना है, पॉइंट्स क्लियर करना है अपना। ए एक्स बराबर होता है, ए एक्स में ना आपने ए की जगह पर इसको छुपा देना है, इसकी जगह पर हमने बी की कीमत को लिख देना है। तो बी की कीमत क्या है हमारे पास 4, और ए एक्स में पहले इसको छुपा के इसकी बी की कीमत 4 और 6 लिख देंगे, ठीक है जी। ये लिख दिया मैंने 4 और 6 उसकी जगह पर, इसको छुपाया था ना, इसको छुपाने के बाकी क्या बचता है, माइनस 2 और 2, इसको लिख दें, ये माइनस 2 और 2, ये आ जाएगी ए एक्स। अब इसी तरह हमने ए वाई भी निकालनी है, तो ए वाई में आपने इसको छुपा देना है वाई दूसरे नंबर वाली को, और इसको लिख दें पहले 2 3, लिख दें इधर ए वाई में 2 3, और इसकी जगह पर हमने लिखना है ये बी की कीमत, ये जो खड़ी है ये वाली, इसको लिख तो क्या है 4 और 6, ये आ जाएगा 4 और 6, ठीक है।
अब हमारे पास फॉर्मूले में क्या था, ए एक्स का भी मकता लेना था और ए वाई का भी। तो ए एक्स का मकता लें इधर, तो लिखें ए एक्स का मकता। तो ए एक्स की कीमत क्या निकाली हमने, ये वाली, इसका मकता लेंगे 4 6 -2 2, इनको आपस में ज़रब दें, इनको आपस में ज़रब दें, क्या बनेगा माइनस, सॉरी 4 दूने 8, ये माइनस ये और -4 माइनस जमा 6 दूने 12 और ये बन जाएगा 20। अब हमारे पास फार्मूला था x इज़ इक्वल टू ए एक्स का मकता बटा ए का मकता। ए एक्स का मकता हमने 20 निकाला है और ए का मकता हमारे पास 10 था, तो इसको काटो तो क्या बनता है 2। देख लें जी, एक जवाब हमारा आ गया। अब इसी तरह ए वाई में हमने ए वाई का मकता फाइंड करना, तो ए वाई का मकता इज़ इक्वल टू, ए वाई की कीमत कौन सी है, लिख दें 2 4 3 और 6, इन दोनों को ज़रब दें, इन दोनों को ज़रब दें और दरमियान में इन दोनों को ज़रब देंगे तो मैंने इसका साइन लगाएंगे, तो ए वाई बराबर है 6 को दें 2 थे तो 6 दूने 12, जब इन दोनों को ज़रब देंगे दरमियान में माइनस लगाएंगे, 4 दिए 12, तो ये ए वाई कितना आ जाएगा, ए वाई का मकता इज़ इक्वल टू 0। तो ए वाई का मकता हमारे पास आ गया 0। तो अब हमारे पास फॉर्मूला था वाई बराबर था ए वाई का मकता और ए का मकता, तो वाई बराबर है, ए वाई का मकता हमने 0 निकाला है और ए का मकता हमने 10 निकाला था। किसी भी चीज़ को 0 पे तकसीम कर दो जवाब 0, तो एक मकता ये लिख लें, ये आपका सवाल हल हो गया। ठीक है जी। हाँ जी, तो अब देखें, अब ये कीमत है 2x जमा वाई बराबर है 3 और 6x जमा 5y बराबर है 1। अब इसको हमने कार्बन के कानून की मदद से पहले करेंगे, फिर क्रैमर कानून से। अब देखें, मैंने जो पहला सवाल आपको समझाया था सेम उसी तरह करना है, कोई परेशानी नहीं लेनी, जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया था सेकंड भी उसी तरह ही करना है। ठीक हो गया, तो इसको आपने लिख देना है जस्ट इधर कि कार्बो की शक्ल में लिखने से, जब आपने लिखना है ना कार्बो की शक्ल में लिखने से, तो इसको ब्रैकेट में ज़ाहिर करेंगे, लेकिन इसके जो अददी सार है ना एक्स वाई के साथ वो लिखने हैं। 2 वाई का अददी सार 1 होता है, ये 6 आ जाएगा और यहाँ पर 5, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। आगे आपने एक्स और वाई को अलहदा कर देना है, ये एक्स और वाई आ जाएगा और आगे बराबर लगाकर क्या आ जाएगा 3 और 1। लें जी, ये आपने लिख दिया। अब आपने लिखना है इधर फ़र्ज़ किया, फ़र्ज़ क्या करना है जी, इसको फ़र्ज़ कर लें ए के बराबर, जिस तरह हमने पीछे किया था ना। ए बराबर है हमारा किसके बराबर है जी, देख लें आप, 2 1 6 और 5, उसके बराबर हमारा एक्स आ जाएगा। एक्स हमारा किसके बराबर हो गया जी, एक्स और वाई के। इसी तरह हमारा जो है बी बराबर किसके आ जाएगा जी, 3 और 1 के। तो अब देखते जाएं, जो पेपर में ज़्यादातर सवाल पूछता है ना वो क्रैमर का ज़्यादा पूछता है, तो आपने कोशिश करनी है क्रैमर वाले को ज़्यादा तवज्जो देनी है। ये भी करना ज़रूर है, तो ये भी पूछा जाता है पेपर में और वो भी दोनों, लेकिन ज़्यादा क्रैमर वाला पूछता है, कार्बो केमिकल्स का तरीका ज़रा कम पूछते हैं, तो आपने दोनों तरीके फ़िलहाल करने हैं। ठीक है ना, तो देखिए अब हमने सबसे पहले इसका लेना है मक्ता, इसका मक्ता लेने के बाद आगे हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए का मक्ता लेने थे, तो ए का मक्ता इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये सीधी ब्रैकेट्स लगानी ये वाली। अब ए की कीमत क्या थी, 2 1 6 और 5। मक्ता लेने का आपको तरीका आता है, इसको इससे ज़रब देनी है, इसको इससे ज़रब जब दोनों इन दोनों को ज़रब देनी है तो दरमियान में माइनस की अलामत लगानी है। ठीक है ना, तो 5 को दें ज़रब, 5 को 2 से दें तो 10 बनता है, दरमियान में माइनस वाली अलामत, और 6 एकम 6, तो क्या बन जाता है जी मक्ता 4। अब 4 मक्ता आ गया है, तो अब आपने करना क्या है, आपने अब ए का इन्वर्स ले लेना है, क्योंकि असल हमारे पास जो फार्मूला बनेगा काल्बो के मकूस की मदद से वो बनेगा। इसको देखें, पहला है, इसको देख लें, ए एक्स बराबर है बी बनता है ना, तो आप लिख दें ए एक्स बराबर है बी। ठीक है, तो अब एक्स वहीं का वहीं रहेगा, ए इधर आकर इन्वर्स बनेगा, ए इन्वर्स बी। और ए इन्वर्स मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा है ए इन्वर्स ये बराबर होता है 1, सॉरी यार, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए एडजेंट ऑफ ए, यानी कि ए का मक्ता लेते हैं उसमें एक एडजेंट लेते हैं। एक एडजेंट तो हमने ले लिया, सॉरी मक्ता, तो अब हमने ए का एडजेंट लेना है, तो एडजेंट लेने में क्या करते हैं, एडजेंट का तो इजी तरीका है यार, बताएं जल्दी जल्दी। एडजेंट ऑफ ए, एडजेंट ऑफ ए में आपने कुछ भी नहीं करना, बस देख लें आप ए की कीमत में चलिए,
इनकी जगह चेंज कर देनी, इनकी अलामतें यानी कि इनके जमा नफ़ी चेंज करना, इनके जगह चेंज करनी, यानी कि 5 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 5, ये 2 इधर 5 आ जाएगा, इधर 2, ये 5 इधर आ जाएगा और यहाँ पर 2 माइनस का 6 बन जाएगा और माइनस का 1। ठीक है जी, ये देख लें माइनस का 6 बन जाएगा और माइनस का 1। अब हमने अर्जेंट भी ले लिया, ए का नुक्ता भी ले लिया। अब हमारे पास फॉर्मूले में क्या लिखना है, आपने लिखना है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट आपने निकाला है 4 ए का, वो लिख दिया। आगे ए का अर्जेंट आपने निकाल रखा है, वो क्या निकाला है जी, 5 माइनस 1 माइनस 6 और 2। अब इस 4 को सब पे तकसीम कर दें, ठीक है जी। तो ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा। तो करें तकसीम, आप क्या करेंगे, 5/4 माइनस 1/4 माइनस 6/4 और 2/4। अगर काटता है तो काट दें, देखें 5/4 तो वैसे का वैसे, माइनस 1/4 भी वैसे का वैसे, ये कटता है 3 दूने 6 2 दूने 4, 2 वाले पहाड़े पे कटता था, ये 2 एकम 2 2 दूने 4, ये 1/2। नहीं जी, ये आपका ए इनवर्स अभी निकला है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ए इनवर्स का जवाब हमने निकाल रखा है, बी की कीमत आगे लिख देंगे, लिख दें, आप लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो x ए इनवर्स का जवाब क्या निकाल रखा है आप लोगों ने, ये वाला, तो इसकी जगह पर ये लिख दें 5/4 माइनस 1/4 माइनस 3/2 और 1/2, ये ब्रैकेट लगा देंगे और साथ में आपने बी की कीमत, इस बी की जगह पर, तो वो क्या थी, वो है जी 3 और 1, तो ये लिख देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, पहली कतार को इससे ज़रा, फिर पहली कतार को इसी से ज़रा, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। जब इन दोनों को ज़रब देनी है तो दरमियान में प्लस की अलामा लगानी है, लेकिन इसको देखना है कि जमा नफ़ी कहीं होना इनके साथ। ठीक है, तो देखें ये 5/, ये मैं लिख लूँ कीमत, फिर आपको दिखाता हूँ यार, ज़रा दस्ता है बड़ा। 5/4 5/4 माइनस 1/4 और माइनस 3/2 1/2 और साथ में ये बी की कीमत आ जाएगी ये हमारी 3 और 1। ये अब आप देखें, ये दोस्त आप ये देखें, ये कीमत लिखती है। अब हमने ज़रब देनी है इसको इससे, फिर इसको इससे ज़रब दे के हमने हल करना है। तो x बराबर है हमारा जी, देख लें ज़रब दें, 5/4 ज़रब हमने देनी है 3 से, दरमियान में जमा की अलामत लगानी है, माइनस 1/4 को ज़रब देनी है 1 से। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, अगर कोई है नहीं, इसको इससे फिर इसको इससे, देखें माइनस 3/2 ज़रब 3, दरमियान में जमा माइनस 3/2 ज़रब 3 जमा 1/2 ज़रब 1। हाँ जी, तो ये कटते तो काट दे, नहीं कटते तो ज़रब दे, 5 दिए 15/4 जमा माइनस माइनस 1/4, इसी तरह 3 दिए 9/2। ये ऐसे नहीं काटने, हमेशा ऊपर नीचे काटते हैं। माइनस 3 को 3 से 3 दिए 9/2, ये जमा दरमियान वाली 1 एकम 1/2। अब देखें x की जगह पर आ जाएगा x और y, जो हमने x की जगह पर ये xy लिखा था ना, xy x की जगह पर आ जाएगा। और अब आप इसका दो दफ़ा करें तो क्या आता है, दो दफ़ा कर 4 दो दफ़ा कर आ जाएगा, 4 से 4 काट गया, बाकी 15 बच जाएगा, ये माइनस, फिर 4 से 4 काट जाएगा, बाकी 1 बच जाएगा। इसी तरह नीचे 2 दो दफ़ा कल आ जाएगा, 2 से 2 काट जाएगा, बाकी माइनस का 9 ऊपर बच जाएगा, जमा वैसे की वैसे, ये 2 से 2 काट जाएगा, बाकी ऊपर 1 बच जाएगा। ठीक हो गया, तो आप देखिए 15 में से 1 गया, बाकी 14/4 और ये 8 में से 9 में से 1 गया, बाकी माइनस का 8 बच, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है वही लगाएंगे। तो ये काटते हैं तो काटें, तो x और y आ गया, ये हमारा नीचे बराबर आ जाएगा, तो 2 दूने 4 और 7 दूने 14, यानी कि 7/2, 2 एकम 2 और 4 दूने 8 माइनस का 4। नहीं जी, ये आपका x और y का जवाब, x बराबर है 7/2 और
वाई बराबर है माइनस का आपका 4। लें जी, ये जवाब आ जाएगा क्रैमर के कानून की मदद से। नहीं अभी किया, अभी आपने कारबों के मकूस की मदद से किया, अब मैं क्रैमर के कानून की मदद से करूँगा, ठीक है ना। अब देखें पीछे जब हमने ये चीज़ लिख ली, फ़ार्ज़ भी कर ली, यहाँ तक ये सारा क्रैमर में भी करना है तरीका। अब क्रैमर में हमने ए का मकता भी लेना है, तो इसमें भी हमने ए का मकता वगैरह ले लिए, तो ए का मकता हमारा 4 निकल आएगा, ठीक है। अब आपने क्रैमर में करना क्या होता है, उसमें आपने ये किया था कि इसमें आपने यही करना है कि आपने एक्स मालूम करना होता है और वाई, और एक्स बराबर होता है ए एक्स का मकता बटा ए का मकता, और वाई बराबर होता है ए वाई का मकता बटा ए का मकता। और ए वाई और ए एक्स की कीमतों को होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ए एक्स की कीमत कैसे निकालते हैं हम, हमें पता है कि ए एक्स में हम पहली कीमत को छुपा देते हैं, यानी कि इस कीमत को हम छुपा देंगे, इधर की ए की कीमत ये वाली, इसकी जब 3 और 1 लिख देंगे, बाकी 1 और 5 आ जाएगा। 2 6 को छुपा देंगे, 3 1 1 5, 3 1 1 5 आ जाएगा ये ए एक्स में। अब दूसरी को हमें यानी कि इस तरह छुपाना था, इसको छुपा देंगे, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 1 और 3, और यहाँ पर जो हमने पीछे छुपाई थी ये वाली, तो आपने देखना है। तो इसमें अब देखें ए वाई बराबर आ जाएगा हमारा 2 6, तो वैसे करा जो हमने पहले छुपाई है एक्स की जगह पर, इसको छुपाया था ना पहले, अब हम इसको छुपा रहे हैं, तो इसकी जगह पर हमने 3 और 1 लिखने, तो यहाँ पर 3 और 1 लिख दें, ठीक है। तो अब हमने इनके मकते लेने, ऊपर ये देख लें, तो ए एक्स का मकता लें, ए एक्स का मकता बराबर क्या आ जाएगा 3 1 1 5, ज़रब दें तो क्या बनता है 5 3 15, दरमियान में यहाँ इसको ज़रब देंगे तो नफी लगाएंगे, 1 15 में से 1 गया 14, ठीक है जी। अब x हमारा बराबर होता है ए एक्स का मकता बटा ए का मकता, ए एक्स का हमने निकाला है 14 बटा ए का मकता क्या था हमारे पास 4, x बराबर है 2 दूने 4 और 7 दूने 14, ये x का जवाब आ गया। इसी तरह हमने y का भी निकालना है, तो y में क्या करेंगे, एक y का मकता लेंगे, और एक y हमारे पास क्या था 2 6 3 1, ठीक है जी। ये y का मकता 2 को दें, 2 एकम 2, दरमियान में माइनस लगा दें, 6 दिए 18। अब ए वाई का मकता बराबर है माइनस का 16, ठीक हो गया। अब माइनस का 16, अब हमारे पास फार्मूला क्या था ऊपर लिखा हुआ है, देख लें आप, y बराबर था ए वाई का मकता बटा ए का मकता, और ए वाई का मकता हमारे पास नफ़ी का 16 आया, ए का मकता हमारे पास 4 था, तो आप लिख देना वाई इज इक्वल टू 4 एकम 4, और 4 को 4 4 जो के 16, तो माइनस का 4 लें जी। काल्बों के तरीके से भी किया वही जवाब आया, और क्रैमर के तरीके से भी किया तो वही जवाब, दोनों का जवाब सेम है। तो आप अब सारे सवाल आपने करने, ये 8 के 8 जो आपने ऐसे ही करने, बिल्कुल ऐसे होंगे, कोई परेशानी नहीं लेनी, जहाँ से समझ ना आए बता देना, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जल्दी मिलेंगे, तो आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा।